सिन्हा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इस्मात शर्मा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इस्मात शर्मा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। उमर अब्दुल्ला मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तो यहाँ पे भी जो विक्रम चौक के दूसरा जो है श्राइन बोर्ड मुर्दाबाद के नारे दरबार की जय। सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ। सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ। सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ। सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ। में सरकार आम राय से चलती है, लेकिन जम्मू कश्मीर की उमर सरकार आतंकवाद उलगाववाद से चलती है। जिस प्रकार से उमर अब्दुल्ला देश विरोधी बयान दे रहे हैं इन सीटों के बाद, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि यदि डॉक्टरी सीटें ना मिली तो हम टर्की में जाएंगे, हम जो भारत के दुश्मन देश है वहां पर जाएंगे, वहां पर जाकर क्या करेंगे, आतंकवादी बनेंगे। इस प्रकार से जो जम्मू कश्मीर का नेतृत्व कर रहा है वो एक आतंकवादी की श्रेणी में गिना जाना चाहिए। और केंद्र सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इस आतंकवादी को जो जम्मू कश्मीर का नेतृत्व कर रहा है पकड़ कर सलाखों के बीच डाल देना चाहिए। भारत माता की जय। हमारा मत हिंदू डोगरा युवा नेता श्रीमान राजन सिंह हैप्पी जी है। संघर्ष समिति श्राइन बोर्ड के सहयोगी अपने दफ्तरी लड़ी बोर्ड अगर जिंदा जिंदा और दफ्तरी लड़ा बोर्ड चाहे श्राइन बोर्ड चाहे साढ़े बच्चे लोग दो कम नहीं हो सकते, दो बच्चे क्या कम होना। मैं सारे लोग अपने देना उमर सरकार की आज हमें अपनी आस्था के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। हमारे ही प्रदेश में हमारे ही स्थान में रह के सनातन को अपनी आस्था के लिए लड़ना पड़ रहा है। हम एजुकेशन के लिए लड़ने के लिए तैयार थे, हम हेल्थ के लिए लड़ने के लिए तैयार थे, परंतु हमें अपनी आस्था के लिए भी लड़ना पड़ेगा। और यहाँ के मुख्यमंत्री तथाकथित मुख्यमंत्री हमें ये कहते हैं कि जम्मू के युवाओं में टैलेंट नहीं है। आपने किस प्रकार के कथन जो है आपके जो कथन है वो सिद्ध करते हैं कि आप जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री नहीं है साहब, आप एक विशेष वर्ग के मुख्यमंत्री हैं। तो आप एक काम कीजिए, अपना इस्तीफा दीजिए और जम्मू को जो है हमारे हाल पे छोड़ दीजिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम लोग धर्म विशेष की राजनीति कर रहे हैं, परंतु आप अपनी स्टेटमेंट्स देखिए साहब। आप अब मुख्यमंत्री हैं, आप कोई MLA नहीं है कश्मीर से कि आप एक किसी पर्टिकुलर समुदाय को जो है सपोर्ट करेंगे। हम भी आपकी जनता है, हमने भी आपको वोट दिए है, तो हमारे साथ ही ये भेदभाव क्यों। और माँ वैष्णो देवी हमारी आस्था का विषय, अगर हम किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करते, हम उनकी आस्था का सम्मान करते हैं, तो उन्हें हमारी आस्था का भी सम्मान करना पड़ेगा। और श्राइन बोर्ड के कर्ता कर दिया और पूरी उनकी जो जितने भी उनके अफसर हैं उनका है, उनकी नाक का इतना बड़ा जो बवाल खड़ा हो गया, क्या कहेंगे? देखिए, ये सबको पता है कि श्राइन बोर्ड को चलाने वाले जो सबसे ऊंची कुर्सी है वो LG साहब की है। अगर वो एक दस्तखत कर देंगे तो कॉलेज में हिंदुओं की एडमिशन हो जाएगी। और ये सारा मुद्दा हाईलाइटेड है मीडिया के माध्यम से। LG साहब को भी खबर पहुंच गई होगी, केंद्र तक भी खबर पहुंच गई होगी, CM साहब को भी खबर पहुंच गई होगी कि ये जो हिंदू इतने दिनों से घर से बाहर निकले, भाई क्यों निकले हैं, क्या चाहते हैं, क्या मांग रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से एक बार फिर से LG साहब को बताना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, हिंदुओं का इम्तिहान मत लीजिए। हम बड़े पेशेंट लोग हैं और खास करके JND के अंदर हम माइनॉरिटी हैं, हमने बड़ा गुस्सा है, 47 से लेके आज तक हम सहते आ रहे हैं। अब आप लोगों पे हम पे विश्वास है, क्योंकि हमें 2014 में कहा गया था कि ये हिंदुओं की सरकार है। मैं उसी विश्वास के साथ LG साहब को बोलना चाहता हूँ, अपनी कलम चलाइए, हमारी बात सुनिए, हमारी बात रखिए। अगर हम चाहते हैं कि हिंदुओं की वहाँ पे एडमिशन होनी चाहिए, क्योंकि एक बात क्लियर है,
वैष्णो देवी माँ हिंदुओं की माता, वैष्णो देवी श्राइन हिंदुओं का श्राइन, हिंदुओं का देवस्थल, तो वो यूनिवर्सिटी में अगर हिंदुओं को 10 बच्चों को एडमिशन तक नहीं मिल सकती तो लानत भेजता हूँ मैं ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन पे। मेरा सवाल है कि ये जो एग्जाम हुए, जो भी सिलेक्शन हुई है, नीट के माध्यम से हुआ है और मेरिट बेस पे हुआ है? बिल्कुल मेरिट पे हुआ है, हर बच्चे ने मेहनत की है, मेरिट पे ही होना चाहिए। मगर ये सवाल अब मैं पूछता हूँ, पूरे इंडिया के अंदर ऐसी हज़ारों इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहता, वो उनका पैसा जहाँ मर्जी लगाएं, मगर क्या वहाँ पे हिंदुओं को एडमिशन मिलती है? क्या वहाँ पे उनका कोटा नहीं होता? बात घुमा फिरा के इतनी है, जब हिंदू अपने हक की बात करे तो सेक्युलरिज्म आ जाता है, तब मेरिट आ जाता है, तब लिस्ट आ जाती है, तब नीट आ जाता है। इसमें गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। जितने बच्चों को मेरिट पे वहाँ पे एडमिशन मिली है उनका हक था, उन्होंने मेहनत की। जो बच्चा पढ़ के आया, मैं कुछ नहीं होता, कोई नहीं होता उनको बोलने वाला कि आप वहाँ से चले जाओ। मेरी डिमांड सिर्फ इतनी है कि जो हिंदू बच्चे हैं उनको कोटे के बेसिस पे, रिजर्वेशन के बेसिस पे वहाँ पे एडमिशन मिलनी चाहिए और वो हम लेकर रहेंगे। अभी तक माइनॉरिटी कमीशन में जम्मू कश्मीर में लागू 335 हट गया, ये भी तो लागू हो सकता है। देखिए, माइनॉरिटी कमीशन लागू करने के लिए जो ये कश्मीर में बैठे हुक्मरान हैं, ये 12 साल तो एलजी की केंद्र सरकार की वो कर सकते थे आसानी से। जो स्टेट माइनॉरिटी कमीशन है, जब उसको स्टेट में या यूटी में लागू करना है, बेशक वो एलजी साहब ने करना है। और ये जो पूरी डिमांड है, इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग डिमांड ये है कि अगर आप हमें माइनॉरिटी का हक ही नहीं देंगे तो हम बाहर आके रोएंगे किसके आगे? हमें कॉन्स्टिट्यूशनल हक होना चाहिए। पूरे इंडिया में जो माइनॉरिटी है उनको रिजर्वेशन मिली है, उनको नौकरियां मिली है, उनको सब्सिडी मिली है, मगर जम्मू कश्मीर के अंदर एक हमारी बदकिस्मती है कि हिंदू माइनॉरिटी में भी है मगर राइट भी नहीं मिले हुए। तो मैं आपके माध्यम से एलजी साहब को बोलना चाहता हूं कि इस चीज़ का संज्ञान लें। आपसे हमें उम्मीदें हैं, जो सीएम हमारे हैं वो कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके बयानों से दिख रहा है, मगर आप अगर एलजी हैं, केंद्र ने अपॉइंट किया और केंद्र में सो कॉल्ड हिंदुओं की सरकार है, तो हमें आपसे उम्मीद है जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के हिंदुओं को बताया जाए। देखो, मैं अपने लोगों को कहना चाहता हूँ कि आज ये हमारे से ज़मीनों के पैसे मांग रहे हैं। कश्मीर में भी इसी तरह से शुरू हुआ था, आज ये ज़मीनों के पैसे मांग रहे हैं। कल हमसे हमारी जात पूछेंगे, हमारा धर्म पूछेंगे, और फिर परसों हम पर जजिया भी लगाया जाएगा। ये हमारे लोगों को देखना है कि जो सरकार चल रही है वो किन की सरकार है, हमारी कितनी खिलाफत में चल रही है। और सीएम साहब को मेरा कड़े शब्दों में ये मैसेज रहेगा, जिस दफ्तर में आप बैठे हैं, जिन गाड़ियों में आप घूमते हैं, जिन सड़कों पे आप चल रहे हैं, जिस राज्य में आप रह रहे हैं, जिस यूटी में रह रहे हैं, वो हमारे महाराजा गुलाब सिंह जी की है। अगर आपको इतने पैसे लेने या देने का शौक है तो सबसे पहले वो सारा रेवेन्यू इकट्ठा करके महाराजा हरि सिंह जी के घर में दीजिए। ये स्टेट उनकी है, महाराजा गुलाब सिंह ने अपने पैसों से खरीदी है। आज आप हमसे वैष्णो देवी के ज़मीन का पैसा मांग रहे हैं। मैं आपको बोलता हूँ, जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, जिस राज भवन में आप लोगों ने दफ्तर बनाए हैं, उस दफ्तर का किराया पहले आप महाराजा हरि सिंह के खानदान को दीजिए, फिर बात करेंगे। जिस तरह से 29 एमएलए जीत कर आए, वो देखिए, जीत कर आए तो कहाँ गए? इधर कहाँ है? क्यों नहीं दिख रहे हमें? जीत कर आए, गाड़ियों में बैठे, सिक्योरिटी ली, घर बैठ गए। मैं पहले दिन से ये बोल रहा हूँ कि ये मुद्दा हमारे जो जीते हुए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको रिप्रेजेंट करना चाहिए था। देखिए, भाजपा नहीं उठा रही है, तभी आप देख रहे हैं आज हम लोग सारे बाहर हैं। कुछ लीडर्स की इनकॉम्पिटेंस की वजह से, उनकी नाकामयाबी की वजह से, उनकी चुप्पी साधने की वजह से हम जैसे आम लोगों को, यूथ को बाहर आना पड़ता है। मगर जब यूथ बाहर आ जाता है तो हम किसी को घर पे बैठने नहीं देते। मेरा 29 एमएलए को भी यही कहना है, जम्मू ने बड़े विश्वास से आपको जिताया है, अभी भी समय है, अगर आगे जीतना है तो हमारी आस्था से खेलना बंद कीजिए। जिसके नाम पर वोट लिया था, आज उन्हीं की आस्था की बारी है, सड़कों पर आइए, हमारा साथ दीजिए। बड़ी सड़कों पर अपनी मांग को लेकर सड़कों पर क्या करें? ऐसा है कि जो श्राइन बोर्ड ने किया, यह गलत किया है, टोटली गलत किया है हमारे हिंदू बच्चों के साथ। अगर उनको देनी है अपना, तो श्रीनगर में उनको भेजो 40 सीटें, जम्मू में श्राइन बोर्ड ने क्यों दी है ये सीटें? हमारे डोगरों के साथ भेदभाव है, क्योंकि हमारा लीडर कोई नहीं है। अगर हमारे लीडर होता तो आज ये हमारा हाल नहीं होना था। कई समुदाय का हमारे कुछ नहीं कर रहे हैं ये। अगर ऐसा ही रहा तो जो डोगरों के साथ बहुत भेदभाव होगा, इसलिए टोटली जम्मू बंद कर दो। अगर जम्मू बंद करोगे तो सीएम साहब, मेरी बात है कि जम्मू के लोगों का क्या कसूर है? जम्मू के लोग जो है बहुत सारे जाम में फंसे हुए हैं, कोई बीमार है, कोई किसी ने जरूरी काम पे ले जाना, उनका क्या कसूर है?
नहीं, उनका बिल्कुल कोई कसूर नहीं है। ये जो हमारा ये धरना प्रदर्शन है, ये 15-20 मिनट आधे घंटे का हुआ है, मगर जो जम्मू का साथ भेदभाव हो रहा है, जो जम्मू के साथ हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, वो गलत हो रहा है। हर प्लेटफार्म पे जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है। अगर कोई ऐसा गलत जल्दी से स्टेप कोई नहीं लिया तो हमारे साथ और भी बहुत बुरा होगा। जम्मू का लीडर तो कोई है नहीं है, कोई लीडर नहीं है जम्मू का। हर जगह हमारा कल्चर खत्म हो गया, हमारा टूर। हाँ जी, हमारे भाई वो घर में बैठे हुए हैं, उनकी पेंशन बढ़ गई है, उनको तनख्वाह बढ़ गई है, गाड़ियाँ ले रहे हैं, झूठे ले रहे हैं। वो भाई जम्मू के बारे में सोचो, लोगों ने आपको वोट दिए हैं, आपको वोट दिए हैं, किस लिए वोट दिए हैं?